नीलांबुज श्यामल को मिलांगम, नीलांबुज श्यामल को मिलांगम, सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। सिया राम सिए राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। कल आपने सुना कि अयोध्या में श्री राम के राज्याभिषेक की खबर से सब में परम उत्साह छाया हुआ था, लेकिन देवताओं में खलबली मच गई और उन्होंने सरस्वती से निवेदन किया और मां सरस्वती ने मंथरा की मति भ्रमित कर दी। मंथरा रानी कैकेयी को बहकाते हुए कहती हैं, तुम समझती हो राजा तो मेरे ही वश में है,
पर राजा केवल तुमसे मीठी बातें करते हैं, उनके मन में कपट है। राम की माँ बड़ी चतुर है, उसने अपना काम बना लिया है। भरत को ननिहाल भेजने की साजिश भी कौशल्या की ही है। राजा का तुम पे विशेष प्रेम जानकर कौशल्या तुमसे जलती है, लेकिन वो बहुत चतुर है, इसलिए तुमको महसूस नहीं होने देती, और तुम बड़ी भोली हो। सजनों, कोई कितनी भी चालाक औरत हो, उससे कोई औरत ये कह दे कि तुम बड़ी भोली हो, तो बस वो उसे प्राणों से प्यारी लगने लगती है, और वो मान भी लेती है कि वो भोली है। मंथरा ने शौतनों की कितने ही एक से बढ़कर एक कहानियां रानी को सुनाई। मंथरा ने इतना भयानक दृश्य पेश किया कि तुम अगर कौशल्या की चाकरी करोगी तो ही घर में रह सकोगी, नहीं तो दूध में गिरी मक्खी की तरह तुमको घर से बाहर निकाल दिया जाएगा और भरत को कारागृह में रहना होगा। कैकेयी पूरी तरह से मंथरा के बहकावे में आ गई और कहने लगी, मैं तो भोली हूं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, न जाने किस पाप की सजा विधाता ने मुझे दी है, लेकिन मैं पीहर चली जाऊंगी, भले ही मर जाऊंगी, लेकिन सौतन की चाकरी नहीं करूंगी। मंथरा ने कैकेयी को पूरी तरह अपने वश में जानकर कहने लगी, मानो तो मेरे पास एक उपाय है। रानी ने तुरंत कहा, अवश्य मानूंगी, तेरे कहने से मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ, पति और बेटे भरत को भी छोड़ सकती हूँ। सजनों, यहाँ पे इस बात को अच्छे से समझें कि किसी के बहकावे में आने पे कैसे अपनों को ही पराया समझने लगते हैं, उन्हें ठोकर मार देते हैं, और जो हमारा सब कुछ बर्बाद कर दे उसमें हमको भलाई, भोलापन और सच्चाई नजर आती है। मंथरा कहने लगी, दुई बरदान भूप सन थाती, मागहु आजु जुड़ावहु छाती, सुत ही राजु राम ही वनवासु, देहु लेहु सब सवति हुलासु। तुम्हारे दो वचन राजा के पास तुम्हारी अमानत है, उन्हें आज मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र के लिए राज मांग लो और राम के लिए वनवास मांगकर सौतन का सारा सुख तुम ले लो। ध्यान रखना, जब तक राजा राम की सौगंध नहीं खाए तब तक वर मत मांगना, और किसी भी तरह से राजा कितनी ही मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करें उसकी बातों में मत आना, और तुमको ये काम आज ही रात को करना है। इस तरह मंथरा ने उन्हें अच्छे से घुट्टी पिला दी, पुख्ता इंतजाम कर दिया। मंथरा की बात मानकर तरह तरह से उसकी बड़ाई कर, उसका आभार जताकर उसकी सिखाई योजना की क्रियान्वित करने के लिए रानी कोप भवन में चली गई। कोने कुसंगति पाई न साई, रहईन नीच मते चतुराई। कुसंगत में पड़कर भला कौन नष्ट नहीं होता। नीच की सलाह पर चलने लगे तो खुद की चतुराई भी धरी रह जाती है। पूरी अयोध्या में तो हर कोई खुश है, उत्साहित है, लेकिन कई कई अंदर ही अंदर जली जा रही है। संध्या के समय राजा रानी के महल में गए। कोप भवन का नाम सुनते ही राजा दशरथ के पांव तले जैसे जमीन ही खिसक गई। अंदर गए तो क्या देखते हैं, रानी कैकेयी नीचे ही लेटी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, सब आभूषण उतार कर फेंक दिए। जाई निकट नृपु कहे मृदुवानी, प्राण प्रिया के ही हेतु रिसानी।
रानी के पास जाकर राजा कोमलवाणी में कहते हैं, हे प्राण प्रिय, आप किस लिए रूठी हैं? राजा दशरथ क्या क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इस भजन में। सोना रंगी महल है तेरा, क्यों घन घोर अंधेरुन घेरा सोना रंगी महल है तेरा, क्यों घन घोर ऐसा कौन सा संकट आया है, मुख प्रीतम से है फेरा तू। ऐसा कौन सा संकट आया है, मुख प्रीतम से है फेरा तू। सुना रंग महल है तेरा, घन घोर अंधेरुन घेरा तू। सुना रंग तेरा, क्यों घन घोर अंधेरुन घेरा तू। तू चलती है ना फिरती है, तू चलती है ना फिरती है, तू चलती ना ये फिरती है। बिजली सी दिल पे गिरती है, बिजली सी दिल पे गिरती है। मेरी तीन लोक में फिरती है, दिल में फिर गम का बसेरा तू। मेरी तीन लोक में फिरती है, फिर दिल में गमों का बसेरा तू। सुना रंग महल है तेरा, क्यों घन घोर अंधेरुन घेरा तू। हर पल तेरा चेहरा तकता हूँ, मांगे तो जा दे सकता हूँ, मांगे तो जा दे सकता हूँ। जो बोले वो कर सकता हूँ, फिर खामोशी का पहरा तू। जो बोले
पापों की राहें छोड़ दे, बापू की राहें छोड़ के, पापों की राहें छोड़ दे, बापू की राहें छोड़ के, चंदन बंधन सब तोड़ दे, ये मोह माया का डेरा क्यों, चंदन बंधन सब तोड़ दे, ये मोह माया का डेरा क्यों। सुना रंग महल है तेरा क्यों, घन घोर अंधेरों ने घेरा क्यों, सुना रंग महल है तेरा क्यों, घन घोर अंधेरों ने घेरा क्यों, सुना रंग महल है तेरा क्यों, घन घोर अंधेरों ने घेरा क्यों, घन घोर अंधेरों ने घेरा क्यों, घन घोर अंधेरों ने घेरा क्यों। बोले रामचंद्र भगवान की, जय हो, शंकर भगवान की। जय हो। राजा बार बार कहते हैं, हे सुमुखी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। परंतु कैकेयी जहरीली नागिन की भांति फुंकार मारती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं। राजा कहने लगे, तुम कहो तो मैं रंग को राजा बना दूं, किसी को देश निकाला देना चाहो तो उसमें भी देर न करूं। हे प्रिय, तुम मुझे प्राणों से अधिक प्यारी हो, मेरे प्राण भी तुम्हारे अधीन है, मुझे राम की सौगंध है, मैं सत्य कह रहा हूं। सजनों, यही होता है जब एक साफ दिल के भाव के इंसान के साथ कि वो किसी को सच्चा प्रेम करता है, उस पर सब कुछ लुटा देने को तत्पर हो, यहाँ तक कि प्राण देने को भी तत्पर हो जाए। किसी तरह यकीन दिलाने के लिए 100 कस्में खाए, पर जिससे प्रेम किया हो उसके मन में प्रेम न हो, उसके लिए दिल में दया न हो, तो उसे सब कपट लगता है, नौटंकी लगती है। खासकर जिसने खुद ने सदा नौटंकी की हो, छल ही किया हो, उसे तो किसी के सच्चे प्रेम पे, सच्ची वफा पे हरगिज विश्वास नहीं होता। राजा दशरथ के साथ यही संजोग हो रहा था। राम की सौगंध खाते ही तुरंत कैकेयी यूं सजने लगी जैसे कोई भिलनी शिकारी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु, नारी चरित जल निधि अविगाहु। यद्यपि राजा नीति निपुण है, लेकिन त्रिया चरित्र अथाह समुद्र है, इसे समझना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। कहा भी गया है, त्रिया चरित्र जाने नहीं कोई, पति मार सती होई। स्त्री ऊपरी मन से ही प्रेम का समर्पण और ऐसा दिखावा कर सकती है कि इंसान ये समझ ले कि पूरी दुनिया में उसके समान उसका कोई हितकारी है ही नहीं। और वही स्त्री अवसर आने पे वो कर सकती है कि वही इंसान सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या इतना बड़ा कपट भी संभव है, क्या इतनी कठोरता भी संभव है, क्या इतना भी कोई गिर सकता है, क्या इतनी बड़ी सजा कोई किसी को दे सकता है, या आज तक किसी ने किसी को दी होगी, क्या इस तरह भी भला कोई बदल सकता है? क्या ये वही है जिसे मैंने प्रेम किया? यही सब संजोग दशरथ के साथ हो रहा है। रानी कहने लगी, मांग मांग ही करते हो, देते कुछ हो नहीं,
2 वर मांगे थे जिनको वर्षों बीत गए हैं, आज तक नहीं दिए। तब राजा कहने लगे, तुमने बाद में कभी मांगे नहीं और मेरा भूलने का स्वभाव है, इसलिए प्रिय मुझे याद नहीं रहे। तुम 2 की बात करती हो, तुम 4 वर मांगो, मैं अभी देता हूं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बरु बचन न जाए, प्राण जाहूं बर बचन न जाए। हे प्रिय, रघुकुल में सदा से ही यही रीति चली आ रही है कि प्राण भले ही चले जाएं, लेकिन वचन नहीं जाता। राजा दशरथ को पूरी तरह अपने वश में जानकर कई राजा से क्या कहती है, आइए सुनते हैं इस वचन में। के कई बोली रे, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। आज मैं वर मांगू अपने, आज मैं वर मांगू अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। के कई बोली रे, के मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, के मुखियों खोली रे, याद करो बात, याद करो बात। रथ का पहिया टूट गया था, संकट आया भारी, देवासुर संग्राम हुआ था, मदद करी थी तिहारी। देवासुर संग्राम हुआ था, मदद करी थी तिहारी। फिर दे दिए, दे दिए, दे दिए वर तुमने शान से, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो वो बात। वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो बात। के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो बात, याद करो बात।
पहला वर जो भरत लाल को गद्दी पे बैठाओ, पहला वर जो भरत लाल को गद्दी पे बैठाओ, हुक्म करो मैं कैसे, हुक्म करो मैं कैसे उसको जल्दी से बुलवाओ, हुक्म करो मैं कैसे उसको जल्दी से बुलवाओ। रघुवंशी राजा है पक्के जुबान के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो याद करो दिल का मोदू जावर में मांग रही हूँ खान, दिल का मोदू जावर में मांग रही हूँ खान, 14 वर्ष का राम को देना हो बनवास, 14 वर्ष का राम को देना हो बनवास। अब देखिए 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 हटना न आन से, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो बात, याद करो बात। सुनते ही राजा बोले मेरा दिया कलेजा चीर, सुनते ही राजा बोले मेरा दिया कलेजा चीर, चंदन दिल पे सही ना जाए ऐसी भारी पीर, चंदन दिल पे सही ना जाए ऐसी भारी पीर, पर जीवो रे सीना तान के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो आज वर मांगू मैं अपने, आज वर मांगू मैं अपने, के कई बोली रे, मुखियों खोली रे, याद करो
याद करो याद करो बोले रामचंद्र भगवान की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाली विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नीलांबुज श्यामल को मिलांगम, नीलांबुज श्यामल को